णम्यूणवढमाणं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोली श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय बहुमान पूर्वक नियम लेकर इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप में से अधिकांश सभी ने नियम भी लिए हैं। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है तब तक कुछ कुछ त्याग किया है। यह त्याग का ही फल है कि ग्रंथ अध्ययन करते हुए हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है। साथ ही साथ हमें उत्साह भी आ रहा है कि हम एक एक शब्द से इन गाथाओं का अर्थ समझ सकें। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 12 और 13। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। श्रावक और मुनियों के मुख्य कर्तव्य को बताया गया। इसको ही आगे बताया जा रहा है कि यदि इस कर्तव्य से रहित हो जाते हैं तो उससे क्या नुकसान है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। गाथा बहुत सरल है। चलिए प्रारंभ करें। गाथा क्रमांक 12। उच्चारण। दाणु, दाणु, ण में छोटे ऊ की मात्रा है। दाणु, ण, धम्मु, धम्मु, ण, चागु, चागु, ण, भोगु, ण, बहिरप्पजो, बहिरप्प, बहिरप्प, जो, पयंगो, पयंगो, सो, लोह, कसायज्ञि, कसायज्ञि, आधा गा पूरा गा, कसायज्ञि, मुहे, मुहे, पडियो, पडियो, मरियो, ण, संदेहो, संदेहो, दाणुण धम्मुण चागुण, दाणुण धम्मुण चागुण, भोगुण बहिरप्प जोपयंगोसो, भोगुण बहिरप्प जोपयंगोसो, लोह कसायज्ञि मुहे, लोह कसायज्ञि मुहे, पडियो मरियो ण संदेहो, पडियो मरियो ण संदेहो। बड़ी सरल और स्पष्ट गाथा है। हालांकि यहाँ पर दाणु, धम्मु, चागु, भोगु, इन सब में अपभ्रंश भाषा का उ प्रत्यय लगा हुआ है। अक्सर इन गाथाओं को देखकर लोग कहते हैं कि ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ नहीं है, इसमें तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये किसी बाद के आचार्य ने जोड़ी होगी, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाऊं, प्राकृत भाषा के ग्रंथों में प्रायः सभी मूल ग्रंथों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी 1 या 2 अपभ्रंश भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आ जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश भाषा भी उसी समय की थी, लेकिन वो प्रचलन में कम थी। धीरे धीरे अपभ्रंश का प्रचलन बाद में बढ़ता गया और प्राकृत का कम होता गया, ऐसा समझना चाहिए। प्राकृत भाषा अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गई और फिर अपभ्रंश भाषा भी हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि, उनमें धीरे धीरे कन्वर्ट होती गई। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी भी कहते हैं। यहाँ पर दाणु, धम्मु, चागु, भोगु, इन सब में अपभ्रंश का उ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए लगा हुआ है। ये भले ही अपभ्रंश का हो, लेकिन प्राकृत भाषा में भी इसका प्रयोग
अपभ्रंश होने के नाते किया जा सकता है, ऐसा हम समझकर इसको यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। दाणु न, दाणु दान, न नहीं, ना तो दान, धम्मुना ना ही धर्म, चागुना, चाग यानी त्याग, त्याग नहीं, न दान न धर्म न त्याग और ना ही भोगुना, भोग भी नहीं, दान नहीं, धर्म नहीं, त्याग नहीं, भोग नहीं, बहिरप्प जो, पयंगो सो, जो बहिरप्प, जो बहिरप्प, जो बहिरात्मा है, जो बहिरप्प, बहिरप्प यानी बहिरात्मा। इसमें संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। बहिर, बहिर, र में छोटा अ, अप छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए वापस छोटा हो गया। बहिर, बाह्य, अप आत्मा, बाह्य आत्मा, बहिरात्मा। जो बहिरात्मा है वह ना तो दान, ना धर्म, ना त्याग और ना ही भोग, कुछ भी नहीं करता। तो क्या करता है? जो बहिरप्प, जो बहिरात्मा है वो दान, धर्म, त्याग और भोग कुछ भी नहीं करता। तो क्या करता है? पयंगो सो, सो यानी वह, सो वह, जो का अर्थ हुआ जो और सो का अर्थ हुआ वह पयंगो, पयंग पतंग, पतंगा, वह पतंगा, वह पतंगा के समान, पतंगे के समान, लोह कसायज्ञ मुहे, लोह, लोभ, कसायज्ञ, संधि विच्छेद कर लें, कसाय या में छोटा आ, अग्गी छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुए, आधा का पूरा का ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है। ये तो प्राकृत का ऐसा नियम है जो आपको रट जाना चाहिए। जब भी संयुक्त अक्षर होगा उससे पहले वाला स्वर आपको हमेशा ह्रस्व छोटा ही मिलेगा प्राकृत में। तो यहाँ कसाय अग्गी, कसाय कस अग्गी, कसाय लोह कसाय, अग्गी मुहे, लोभ कषाय रूपी अग्गी, अग्नि के मुहे मुख में, लोभ कषाय रूपी अग्नि के मुख में, सो पयंगो, सो यानी वह, पयंगो पतंगा, वह पतंगे के समान, लोभ कषाय रूपी अग्नि मुहे, अग्नि के मुख में, नीचे लिखा है पड़ियो, पड़ा, मरियो, मरा। जैसे पतंगा होता है, पतंगा जहां पर अग्नि होती है, जहां दीपक जल रहा है, उस अग्नि के पास, अग्नि की शिखा के पास आसपास मंडराता रहता है और फिर उसमें ही पड़ जाता है, गिर जाता है और जल के मर जाता है। ऐसा वह पतंगा होता है। उसी प्रकार से जो बहिरात्मा है, न दान करता है, न धर्म करता है, न त्याग करता है और न ही भोग करता है, वह बहिरात्मा पतंगे के समान, लोभ कषाय रूप अग्नि के मुख में। यहां पर लोभ कषाय को अग्नि के समान कहा गया है। जैसे पतंगा अग्नि में गिर जाता है और फिर मर जाता है, वैसे ही ये बहिरात्मा लोभ रूपी कषाय में पड़ जाता है। लोभ के कारण धन संचय करता रहता है और फिर मर जाता है। ना संदेहो, ना यानी नहीं, संदेहो, संदेह, कोई संदेह नहीं है, न संदेहो, कोई संदेह नहीं है इस बात में कि बहिरात्मा लोभ में पड़कर कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पड़ियो और मरियो, पड़ियो पढ़ा, पड़ा,
यानी गिरा, और मरियो मरा, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में भूतकाल में अर्थ जाता है पढ़ियो पढ़ा गिरा, मरियो मरा, अग्नि में पड़ा और मरा, न संदेह, उसमें संदेह नहीं है। एकदम स्पष्ट ये गाथा कह रही है कि जो बहिरात्मा है वो सिर्फ धन का संचय करता रहता है लोभ के कारण। लोभ के कारण धन का संचय तो करता रहता है, लेकिन उसका उपयोग ना तो दान में करता है, न धर्म में, न त्याग में, और भोग भी नहीं कर पाता है। कितना भोग भोगेगा? भोग भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो लगा हुआ है कि किसी प्रकार से धन आता जाए आता जाए आता जाए। कल मैंने कहा था कि श्रावक को धनवान होना चाहिए, इस पर विचार व्यक्त किए थे। श्रावक के पास तो धन होना ही चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। वहां पर एकदम स्पष्ट अभिप्राय कहा गया था, लोभ के कारण धन हो ऐसा नहीं, धर्म के कार्यों में वह अपने धन का सदुपयोग कर सके, धर्म की रक्षा, देव शास्त्र गुरु की रक्षा कर सके, इसलिए श्रावक के पास धन होना ही चाहिए। इस बात को बिल्कुल विचार कीजिएगा। और आपको लगता है कि श्रावक को निर्धनी होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, चर्चा कीजिए कि भैया हम तो जैन श्रावक हैं, हमको धनवान नहीं होना, हम तो निर्धन ही अच्छे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जरूर मुझसे चर्चा कीजिए और अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन एक श्रावक को धनवान ही होना चाहिए, और वो धनवान क्यों नहीं होगा? अगर वह दान करता है, अगर वह पूजा करता है, श्रावकों की सारी क्रियाएं करता है, तो इतना पुण्य न चाहते हुए भी उसे मिल रहा है कि वो चाहे या ना चाहे धनवान तो हो ही जाएगा। तो इस दृष्टि को भी हमें विचार में रखना है। जो बहिरात्मा है, अब यहाँ पर जितने शब्द आए उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो बहिरात्मा है वह दान, धर्म, त्याग और भोग भी नहीं करता है, तो वह पतंगे के समान लोभ कषाय रूप अग्नि के मुख में पड़ा हुआ और मरा हुआ, ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इसका अर्थ हो गया। बहिरात्मा कौन कहलाता है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, जो ये कहता है कि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है वह ही मैं हूं, ऐसी मान्यता जिसकी होती है वह बहिरात्मा है। मिथ्या दृष्टि भी हम कह सकते हैं। ऐसा बहिरात्मा ना तो दान धर्म कुछ भी नहीं करता, भोग भी नहीं कर पाता है, और लोभ कषाय में पड़ा हुआ अपने जीवन को व्यर्थ समाप्त कर देता है। यह आचार्य कुंदकुंज स्वामी कहना चाहते हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। ये गाथा एकदम स्पष्ट है। रयण सार की जितनी भी गाथाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि और टाइम देना चाहिए, और टाइम देना चाहिए, लेकिन बार बार रुकना पड़ता है कि चलो गाथा का अर्थ क्लियर हो गया है, कुछ आप लोगों के चिंतन के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय के लिए अर्थ, गाथा का अर्थ हो जाने के बाद थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा सा चिंतन और कीजिए। मैं जिन पॉइंट्स को छोड़ देता हूं आप उन पर चिंतन कीजिए। हो सकता है वो पॉइंट्स आपके चिंतन में आए, और कुछ बातें जो मेरे समझाने में क्लियर नहीं हो रही हैं वो आपके चिंतन में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। स्वाध्याय करने के बाद चिंतन अवश्य कीजिए, इससे वह स्वाध्याय स्थिर होता है, दृढ़ होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 13, उच्चारण। जिण पूया, जिण पूया, मुनिदानम, मुनिदानम, करेई, करेई, जो, देई, देई, सत्ति रूवेण, सत्ति रूवेण,
सम्मा इट्ठी, सम्मा इट्ठी, सावय, सावय धम्मी, सावय धम्मी, सो मोक्ष मग्ग रवो, मोक्ष मग्ग रवो। जिण पूया मुनिदानम, जिण पूया मुनिदानम, करे जो दे सत्तिरुवेण, करे जो दे सत्तिरुवेण, सम्मा इट्ठी सावय, सम्मा इट्ठी सावय धम्मी, सो मोक्ष मग्ग रवो, धम्मी सो मोक्ष मग्ग रवो। यह गाथा भी बहुत सरल है। जिण पूया, जिनेंद्र भगवान की पूया, पूजा, जिण पूया जिनेंद्र भगवान की पूजा, और मुनि दानम, मुनियों को दान। जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, मुनि दानम, मुनियों के लिए दान। करेई जो देई, अब देई को कहाँ लगाना और करेई को कहाँ लगाना? करेई, करेई करता है, देई देता है। जिण पूया करेई, जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, और मुनि दानम देई, मुनियों के लिए दान देई देता है। जो, जो सत्ति रूवेण, सत्ति शक्ति, रूवेण रूप, शक्ति के अनुसार, जो सत्ति रूवेण, जो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुसार, जो जिन पूजा करता है और मुनियों के लिए दान देई देता है, वह सम्मा इट्ठी, सम्यक दृष्टि, वह जो ऐसा करता है वह सम्मा इट्ठी, सम्यक दृष्टि, सावय धम्मी, सो, सो यानी वह, ऊपर लिखा जो, नीचे सो, सो यानी वह, सम्मा इट्ठी सावय धम्मी, सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि है, जो ऐसा करता है, जो जिन पूजा करता है, मुनि दानम देई, मुनियों के लिए दान देता है, सत्ति रूपेण शक्ति के अनुसार, सो वह, सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि, सावय धम्मी, सावय श्रावक, धम्मी धर्मी, श्रावक धर्मी, श्रावक धर्म वाला, श्रावक धर्मी, मोक्ष मग्गरो, मोक्ष मार्ग में रत, ये तीन विशेषण दिए गए हैं। जो जिन पूजा और मुनियों के लिए दान शक्ति के अनुसार करता है, सो वह सम्यक दृष्टि है, श्रावक धर्मी है, और आगे चल के मोक्ष मग्गरो, मोक्ष मार्ग में रत, मोक्ष मार्ग में लीन, मोक्ष मार्गी माना जाता है। ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं। यहाँ पर वो प्रेरित कर रहे हैं जिन पूजा और मुनियों के लिए दान करने के लिए। ये दो कार्य ऐसे हैं जो श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य बताए गए थे। यहाँ पर पुनः उस बात को स्पष्ट किया, ये पूजा और दान शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। गृहस्थों में अनेक मजबूरियां होती हैं, जिस कारण से कई बार करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। आहार दान आदि करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, या व्यवस्थाएं वो गृहस्थ नहीं बना पाता है। तो ऐसे समय में उसे ये विचार करना चाहिए कि मैं कैसा पुरुषार्थ करूं जो आगे आने वाले भविष्य में मैं यह सब कर सकूं। ऐसा विचार, ऐसी भावना निरंतर, अगर नहीं कर पा रहा है तो आगे के लिए ये भावना बनी रहनी चाहिए। शरीर अशक्त हो गया, अब कार्य करते बनता नहीं, घर परिवार जो है वो आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता, तो इसलिए आहार दान के लिए चौका नहीं लग पाता। बहुत सारी समस्याएं। घर ऐसी जगह है शहरों में जो मंदिर से बहुत दूर है,
उन सब परेशानियों के होते हुए ये विचार जरूर रहना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं हे भगवान जिससे आगे ये परेशानियां ना रहें। तो इस दृष्टि से वह सम्यक दृष्टि भी है, श्रावक धर्मी भी है और मोक्ष मार्ग में रत भी है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग में रत कहने का तात्पर्य यह मानिए कि आगे चल के वह मोक्ष मार्गी बनेगा, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र नहीं है तब तक मोक्ष मार्गी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक श्रावक है, पंचम गुण स्थान वाला है, अणुव्रति भी हो सकता है या प्रतिमाओं को धारण किया हुआ है, वह पंचम गुण स्थान का होने के कारण एक देश व्रति, एक देश सम्यक चारित्री, तो देश चारित्री तो हो ही गया है। इस दृष्टि से उसे मोक्ष मार्ग में रत ऐसा कहा जा सकता है। चौथे गुण स्थान वाले को भी उपचार से मोक्ष मार्गी कई जगह पर कहा गया है, लेकिन पूर्णतः मोक्ष मार्गी तो वे ही हैं जो मुनि बनते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान वाले होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये दोनों गाथाओं का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। सरल गाथाएं हैं, चिंतन के लिए बहुत कुछ सामग्री आपको मिली होगी, जरूर चिंतन करें और जो भी विशेष बिंदु निकल कर आए वो इस YouTube चैनल के वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। रायण सार जैसा सरल ग्रंथ, कई लोग कह रहे थे कि बहुत कठिन होगा कठिन होगा, लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया है तब से ऐसा लगता है कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को भी विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।